15 फरवरी 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसीलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होना चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध होना चाहिए। प्रश्न, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? उत्तर, अगर देह अभिमान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। यह बहुत बड़ा पाप है, समझना चाहिए। माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए कहाँ से हैं? रूहानी दुनिया से, जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं। यह तो है गीता की बात। तुमसे पूछते हैं यह ज्ञान कहाँ से आया? बोलो, यह तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है और बाप पढ़ाते हैं। भगवानुवाच्य है ना, और भगवान तो एक ही है, वह है शांति का सागर। कहते भी हैं शांति धाम में जहाँ हम भी रहते हैं। बाप समझाते हैं कि यह है पतित दुनिया, पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया। तुम भी जानते हो बरोबर हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान हैं। 84 का चक्र खाकर सतो प्रधान से अब तमो प्रधान में आए हैं। यह पुरानी अवस्था कलियुगी दुनिया है ना। यह नाम सभी इस पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। भारतवासी यह भी जानते हैं कि महाभारत लड़ाई भी तब लगी थी जबकि दुनिया बदलनी थी। तब बाप ने आकर राजयोग सिखलाया था, सिर्फ भूल गया क्या? एक तो कल्प की आयु भूल गए हैं और गीता के भगवान को भी भूले हैं। श्री कृष्ण को तो गॉड फादर कह नहीं सकते। आत्मा कहती है गॉड फादर तो वह निराकार हो गया। निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे बुलाते भी है, हे पतित पावन। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, मुझे तो कोई शरीर है नहीं, मैं निराकार हूँ। मनुष्य का बाप नहीं, आत्माओं का बाप हूँ। यह तो पक्का कर लेना चाहिए। घड़ी घड़ी हम आत्माएं इस बाप से वर्षा लेती है। अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं। बाप आया है, बाबा बाबा ही कहते रहना है। बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया। अभी बाप आए हैं और मनुष्य सृष्टि के सब आत्माओं को बारिश ले जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई है। इसीलिए अब बाप को याद करना है। यह भी मनुष्य कोई समझते नहीं कि अभी रावण राज्य है। रावण का अर्थ ही नहीं समझते। बस एक दशहरा मनाने की तुम कोई अर्थ थोड़े ही समझते थे। समझ मिली है औरों को समझ लेने के लिए। अगर औरों को नहीं समझा सकते हो तो गोया खुद नहीं समझे। बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, हम उनके बच्चे हैं। बच्चों में भी यह नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी यह है गीता पाठशाला। उद्देश्य क्या है? यह लक्ष्मी नारायण बनना। यह राजयोग है ना। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की यह नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो हम पढ़ते हैं। हमको बाप राजयोग सिखलाते हैं, यह सिखाते हैं भी है। कल्प के संगम युग पर बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूँ। नई दुनिया में इन्हों का राज्य पुरानी में नहीं है, फिर जरूर होना चाहिए। चक्र तो जान लिया है। मुख्य धर्म है 4, अभी डिटीज में है नहीं। दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अभी फिर तुमको दैवी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखला रहे हैं।
तो अपने पर ध्यान रखना है, इससे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते। माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते हैं, कुदृष्टि तो नहीं रहती है। देखो, इनकी कुदृष्टि जाती है अथवा खराब ख्यालात आते हैं तो उनको झट सावधान करना चाहिए, उनसे मिल नहीं जाना चाहिए, उनको सावधान करना चाहिए। तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण खराब ख्यालात आते हैं। योग में बैठ बाप की याद के बदले कोई की देह तरफ ख्याल जाता है तो समझना चाहिए यह माया का वार हो रहा है, मैं पाप कर रहा हूँ। इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है, इसीलिए तुम्हारे मुख से श्वेत शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं, हंसी मजाक आदि भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की, वह भी नुकसानदायक कारक हो जाती है। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें वायु हो, बहुत खबरदार रहना है। तुमको मालूम है नांगे लोग हैं, उसके ख्याल विकारों की तरफ नहीं जाएंगे। कहते भी अलग है, परंतु कर्मेंद्रिया की चलयमान सिवाय योग्य के कभी निकलती नहीं है। काम शत्रु ऐसा है जो किसको भी देखेंगे, योग्य में पूरा नहीं होंगे तो चलायमानी जरूर होगी। अपनी परीक्षा लेनी होती है। बाप की याद में भी रहो तो यह कोई भी प्रकार की बीमारी न रहे। योग में रहने से यह नहीं होता है। सतयुग में तो कोई प्रकार का गंध नहीं होता है। वहाँ रावण की चंचलता भी नहीं जो चलयमान हो, वहाँ तो योगी लाइफ रहती है। यहाँ भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से यह सब बीमारियाँ बंद हो जाती है। इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य लेना और मासी का घर नहीं, पुरुषार्थ तो करना है ना, ऐसे नहीं जो होगा भाग्य में सो मिलेगा। धारणा भी नहीं करते गोया पाई पैसे के पद पाने लायक है। सब्जेक्ट तो बहुत होती है ना, कोई ड्रामन्स में, कोई खेल में मार्क्स ले लेते हैं, वह है कॉमन सब्जेक्ट। वैसे ही यहाँ भी सब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ मिलेगा। बाकी बादशाही नहीं मिल सकेगी, वह तो सर्विस करेंगे तब बादशाही मिलेगी। उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है, जैसे कि खाना हजम ही नहीं होता, उच्च पद पाने की हिम्मत नहीं, इसको भी बीमारी कहेंगे ना। तुम कोई भी बात देखते ना देखो, रूहानी बाप की याद में रह औरों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो। रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं। जो महारथी हैं, बच्चों की अवस्था में भी रात दिन का फर्क रहता है। कहाँ बहुत धनवान बन जाते, कहाँ बिल्कुल गरीब। राजाई पद में तो फर्क है ना, बाकी हाँ वहाँ रावण न होने कारण दुख नहीं होता है। बाकी संपत्ति में भी तो फर्क है, संपत्ति से सुख होता है। जितना योग में रहेंगे उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। मेहनत करनी है। बहुतों की तो चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है, वह जिसका कल्याण कर नहीं सकेंगी। जब इम्तिहान होता है तो मालूम पड़ जाता है कि कौन कितने मार्क्स से पास होंगे, फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। बाप दादा दोनों ही कितना समझाते रहते हैं। बाप आए ही हैं कल्याण करने, अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी कल्याण करना है। बाप को बुलाया भी है कि आकर हम पतितों को पावन होने का रास्ता बताओ, तो बाप श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ दे, अभिमानी छोड़ मुझे याद करो।
कितनी सहज दवाई है। बोलो, हम सिर्फ एक भगवान बाप को मानते हैं। वह कहते हैं मुझे बुलाते हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे आना पड़ता है। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलना नहीं है, वह तो दादा है, बाबा भी नहीं। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़े ही वर्षा मिलता है। निराकार बाप इन द्वारा एडॉप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का नहीं है, वर्षा बाप से ही मिलता है। इन द्वारा देने वाला एक है, उनकी ही महिमा है, वही सर्व का सतगति दाता है। यह तो पूज्य से पुजारी बनते हैं। सतयुग में थे, फिर 84 जन्म भोग अतीत बने हैं, पूज्य अब पावन बन रहे हैं। हम बाप द्वारा सुनते हैं, कोई मनुष्य से नहीं सुनते। मनुष्यों का है ही भक्ति मार्ग, यह है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के पास ही है, बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति के है। शास्त्र आदि पढ़ना यह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। हम ज्ञान नदियों ज्ञान सागर से निकलती है, बाकी वह है पानी का सागर और नदियाँ। बच्चों को सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए, अंतर्मुख हो बुद्धि चलानी चाहिए। अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुख हो, अपनी जांच करो। अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने को फटकारना चाहिए। हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई, अपने को चमाट भी मारनी चाहिए। घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तब ही उच्च पद पा सकेंगे। को कटु वचन न निकले। बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती है। किसको पागल करना यह भी कुवचन है। मनुष्य तो किसके लिए भी जो आता है वह कहते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं कि हम किसकी महिमा गाते हैं। महिमा तो करनी चाहिए, एक ही पतित पावन बाप की और कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता है, वह तो किसको पावन नहीं बनाते हैं। पतितों से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पावन सृष्टि है ही नहीं, नई दुनिया वो तो अभी है नहीं। प्योरिटी है ही स्वर्ग में, पवित्रता का सागर भी है, यह तो है ही रावण राज्य। बच्चों को अभी आत्माभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए। मुख से कोई भी पत्थर व कुवचन नहीं निकलना चाहिए। बहुत प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बड़ा नुकसान कर देती है, बड़ी मेहनत चाहिए। आत्माभिमान है अविनाशी अभिमान, देह तो विनाशी है। आत्मा को कोई भी नहीं जानते हैं, आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा ना। कहते भी हैं सब भाई भाई है, फिर सब में परमात्मा बाप विराजमान कैसे हो सकता है। अभी बाप कैसे हो सकते हैं, इतना भी अक्ल नहीं है। सबका बाप तो एक ही है, से ही वर्षा मिलता है, उसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं, रुद्र रात्रि व श्री कृष्ण रात्रि नहीं कहते। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं, कहेंगे यह सब उसके रूप में है, उनकी ही लीला है। तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो उस बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। लवर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें का भी कुछ कल्याण हो जाए, परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते तो औरों को याद दिलाएंगे। रावण बना देते हैं, फिर बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। वंडर है ना, कोई की बुद्धि में यह बातें है नहीं। यह लक्ष्मी नारायण कितना उच्च परिस्तानी से फिर कितना पतित बन जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाई हुई है। शिव के मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो, यह ज्ञान है ही शांति का। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे।
बस यही मंत्र देते रहो। कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का ना हो जाए। बोलो, प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बनेंगे, पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर है, फॉरेन्स आदि जो भी आए उनको यह संदेश तुम दे सकते हो कि बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिससे विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। पॉइंट नंबर 2, आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आपो ही सजा देनी है। 15 फरवरी 2025 का वरदान, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। स्पष्टीकरण, छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे है। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं, वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई की भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। नियंत्रण, यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगी वानप्रस्थी। स्लोगन, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो महामौखता अभी अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए रुचि रखनी है। एकांता के साथ एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने भाई बहन के यहाँ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी डेली मुरली का लाभ उठा सके। मिलते हैं कल की मुरली में। ओम शांति।